हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दिवाली से पहले जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है वो आपको क्या प्रभाव देने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, दिवाली से पहले 29 अक्टूबर 2024 को ग्रहों में जिन्हें युवराज पद प्राप्त है, बुध अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध 20 अक्टूबर को उदय हो चुके हैं और अब 29 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 29 अक्टूबर को। परंतु ये जो गोचर काल बुध का रहने वाला है वृश्चिक राशि में, ये गोचर बहुत लंबे समय के लिए है। अक्सर बुध का गोचर 20 से 25 दिन के लिए एक राशि में होता है, परंतु ये परिवर्तन 2 महीने से अधिक समय का रहने वाला है। 29 अक्टूबर से लेके 4 जनवरी 2025 तक बुध वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। इसके बीच में बुध अभी उदय अवस्था में है और वृश्चिक राशि में गोचर करने के बाद ये 26 नवंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे, उदय अवस्था में और वृश्चिक राशि में। परंतु फिर ये वक्री होंगे, अभी मार्गी हैं, वक्री होंगे, अस्त भी होंगे, फिर मार्गी भी होंगे और फिर जाके ये परिवर्तन करेंगे 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में। तो ये जो बुध का गोचर काल है, कहना चाहिए कि लगभग 1 महीने का, कुछ दिन कम इसमें पड़ेंगे, यानी कि 29 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर। तो इसके बीच में क्या आपको फल देंगे बुध, ये हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध की स्थिति एक तो इतने लंबे समय के लिए, उसके अलावा बुध शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी हैं। इसलिए ये क्या फल देंगे इसे गहराई से समझना होगा, क्योंकि यदि मात्र बुध के हम गोचर को समझते कि बुध मात्र वृश्चिक राशि में है तो अलग प्रभाव हमें मिलता, परंतु जब शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों से दृष्ट हों तो फलादेश में काफी कुछ परिवर्तन हो जाता है। और ये मैंने अभी पिछले मंगल के सीरीज में बताया था कि जो ग्रह स्थिति इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे सूर्य का नीच का होना, मंगल का नीच का होना, शुक्र पीड़ित अवस्था में गोचर करना, अब यहाँ पर बुध भी पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो लगातार जो ग्रह स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, 2025 में जो स्थितियाँ बनने वाली हैं, लोगों के जीवन में समस्याएं आने वाली हैं, उनकी ओर ये सब इशारा कर रही हैं। परंतु अब बुध के बारे में अभी हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि आप कर्ज से, लोन से, इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके, ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी का बड़ा अमाउंट हो, किसी का छोटा अमाउंट हो, परंतु इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ना लेना है ना देना है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जो कि स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं कही जाएगी कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बनने वाली है, परंतु हाँ, ध्यान देने की आवश्यकता इस समय जरूर पड़ेगी, क्योंकि इस समय यदि आप स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, समस्याएं नहीं होंगी। नहीं देंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं हो जाए। इसके अलावा आपको किसी से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि संभवतः इस समय वाद विवाद की स्थितियां बनने वाली हैं। और साथ में आप ये भी देखेंगे, यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या आपको सरकार से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कोई अब क्योंकि देखा जाए कि बहुत सारे केस होते हैं, अलग अलग सेक्टर से केस होते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर से है।
परंतु यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई केस हो या कोई भी केस हो तो उसमें संभवतः आपको सफलताएं मिलने की स्थिति इस समय ज़्यादा देखने को मिलेंगी। साथ में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार करते हो चाहे नौकरी करते हो, तो आपको धन लाभ होने की स्थिति देखने को मिल सकती है। या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसका भी मौका आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपके सुखों में वृद्धि, परंतु उतनी, अब देखिए क्या हुआ करता है ना जीवन में कि एक सुख होता है जो कि हमारे पास होता है और एक सुख जिसे हम उपभोग करते हैं, यानी कि समझिए एक कि पैसा आपके पास बहुत सारा पड़ा है, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु उस पैसे का यदि आप खुद अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं या किसी के हित के लिए खाली पैसा आपके पास पड़ा हुआ है ना, किसी का उससे हित नहीं हो रहा, ना आपका हो रहा ना और किसी का, तो फिर ये पैसा कोई मतलब का नहीं। तो इसी तरह जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सुख होते हुए भी हम उससे सुखी नहीं होते, परंतु इस समय आपको सुख की अनुभूति भी होने वाली है। परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपके जो मित्र हैं, आपके हितैषी हैं, वो ठीक है, सबके ऊपर विश्वास, तो हम हमारे मित्र हैं या हमारा कोई अपना आदमी है विश्वास पात्र, तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास किए काम नहीं चलता है और विश्वास करना भी जरूरी होता है। परंतु नज़र भी रखना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि सामने वाला हमें जो एडवाइस दे रहा है या कुछ सलाह दे रहा है तो क्या उसे मैं मानूं कि नहीं, उससे एक बार आप वेरीफाई करिए, आप सोचिए खुद से कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं कई सारे आपको लाभ देगा, परंतु कुछ समस्याएं भी दे रहा है। अब इससे बच हम कैसे सकते हैं, तो आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। इष्ट की आराधना करने से आपको बुध से संबंधित जो बुरे फल मिलने हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। गोचर के आधार पे जो आपने मुझसे सुना भी, इसके आधार पे मात्र आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब देखा जाए तो हर एक राशि के लोग, बहुत सारे लोग हैं, कई करोड़ लोग हैं, हर एक व्यक्ति की पर्सनल अपनी जन्म कुंडली है, उसमें अलग अलग दशाएं, अलग अलग ग्रह स्थितियां होती हैं, इसीलिए फलादेश में परिवर्तन होता है। संभवतः यही फलादेश किसी व्यक्ति के लिए बहुत सटीक होगा और किसी व्यक्ति के लिए गलत होगा। इसीलिए जन्म कुंडली और गोचर कुंडली जो आपने अभी मुझसे सुना, दोनों को जब हम एक साथ देखते हैं, समझते हैं, तो ही हम निर्णय ले सकते हैं। तो अपने इष्ट की जयकारा कमेंट में लगाइएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।